दूसरे श्लोक में सुखदेव जी भगवान की स्तुति है, उनकी महिमा है, उनका श्लोक। सुखदेव जी महाराज के जन्म और उद्देश्य, उनके जीवन के विषय में कुछ बातें पहले समझ लेना चाहिए, तब इस श्लोक में जो भाव कहे गए हैं तब बात समझ में आएगी। गोलोक धाम में आदि शक्ति महामाया भगवान के साक्षात लीला विहारिणी भगवती जगदम्बा महाशक्ति विराजमान। उनके पास एक तोता था। तोता को साहित्यिक हिंदी शब्द में और संस्कृत में सुख कहते हैं। सुख, सुख माने तोता। वो तोता था, भगवान का अवतार होने वाला था संसार में। भगवान का अवतार कभी बिना शक्ति के नहीं होता, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, कोई भी भगवान। आपको केवल स्मरण करा दूं, मैं यहां राम कथा ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन स्मरण करा दूं। मनु जी ने तपस्या करके राम जी को मांगा था कि आपकी तरह का पुत्र हो जाए, लेकिन शत्रुपा जी ने जब मांगा तो ज्ञान भक्ति प्रेम समर्पण मांग लिया। मनु जी कहने लगे कि मैंने पुत्र मांग लिया है, तुम पुत्र बहू मांग लेती तो बढ़िया जोड़ा बनाया चला था। भगवान ने मनु जी से कहा नहीं नहीं, वो मांगने की जो आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे दे रहा हूं। आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। भगवान ने अपनी तरफ से कह दिया, ये आदि शक्ति जिसने जग को उत्पन्न किया है, ये मेरी माया है, ये भी अवतार लेगी। क्यों? इसलिए शक्ति के बिना शक्तिमान कैसा, बल के बिना बलवान कैसा, धन के बिना धनवान कैसा। अच्छा, जो धनवान है, करोड़पति अरबपति आदमी है, अब वो बीच बाजार में मिल गए या कहीं 100 लोगों के बीच में बैठे हैं, अब 10 रुपया की जरूरत पड़ गई, उनकी जेब में 1 रुपया नहीं है, अब 10 रुपया दूसरे से मांग रहे हैं और कहा जा रहा है बहुत धनवान है। तो जब धन नहीं है तो धन के बिना धनवान कैसे होगा? शक्ति के बिना शक्तिमान कैसे होगा? इसलिए शक्ति हम बात कर रहे थे गोलोक धाम में भगवान की आह्लादनी शक्ति भगवती महामाया विराजमान थी। भगवान का अवतार होने वाला था। शक्ति के बिना भगवान इस पृथ्वी में नहीं आते। भाई आएंगे तो शक्ति, बल, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ पूरा लेके आएंगे ना, ठीक है। और शक्ति को भी धराधाम में आना था, और उन्होंने एक तोता पाल रखा था, सुख पाल रखा था। जब भगवती जगदम्बा, वही राधा के रूप में अवतरित हुई हैं पृथ्वी में, उन्हीं की चर्चा है। तोता ने कहा, भगवती अगर आप धराधाम में अवतार लेने जा रही हैं तो मैं यहां गोलोक में रह के क्या करूंगा? मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी जाऊंगा। अच्छा, अब जब वो नहीं माने तो तोता, उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा धराधाम में। चलो कोई बात नहीं है, आदि शक्ति
माया भगवती जगदम्बा ने कहा कि ठीक है तुम भी चलो। अब वो वहाँ से वो तोता वहाँ से नीचे आया तो कैलाश शिखर में आ गया, कैलाश पर्वत में आ गया। कैलाश में भगवान शंकर का निवास है। भगवान शंकर और भगवती उमा ये रहते हैं कैलाश में। एक दिन की बात है कि नारद जी घूमते घूमते गए भगवान भोलेनाथ के उस निवास शिखर पर, कैलाश पर। उस समय भगवान शंकर वहां नहीं थे, कहीं इधर उधर भ्रमण के लिए गए थे। पार्वती जी थी वहां पर और नारद जी पहुंच गए। और नारद जी कहीं भी पहुंच जाएं तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, सब दौड़ाने लगते हैं। नारद जी पहुंचे, पार्वती जी से कहा देवी ये बताओ तुमसे भगवान शंकर पूरी बातें नहीं बताते हैं, तुम विश्वास में पड़ी रहती हो। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं क्या नहीं बताते, बताइए क्या है। नारद जी ने कहा तो फिर भगवान शंकर से पूछना कि वो गले में खोपड़ी की माला पहने रहते हैं, मुंड माला, वो काहे के लिए पहने रहते हैं, किसकी है, वो क्यों पहने हैं। बोले हाँ ये बात तो है, पहने तो रहते हैं, आज तक बताया नहीं कुछ। बोले बस यही तो तुमसे छिपाए। अच्छा ऐसा कह करके और नारद जी निकले गुफा से बाहर, कैलाश पर्वत की गुफा से बाहर निकले। और जैसे निकले वैसे शंकर जी उधर से आ रहे थे और उन्होंने देख लिया कि नारद जी तो अंदर से निकल आए। अब जिस घर से नारद जी निकल कर बाहर जा रहे हों वहां कोई न कोई जंग अवश्य फिर होगी। शंकर जी जब आए, पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ मैं तो इतना विश्वास और समर्पण किए थी, अब आप मुझसे भी छिपाए बैठे हैं, असली रहस्य की बात है। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या बात है। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये बताओ ये गले में मुंडों की खोपड़ी की माला क्यों पहने हो। अरे शंकर जी ने सोचा कि मैं एक बात बता दूं तो बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। शंकर जी ने कहा देवी ये तुम जितनी बार जन्म लेती हो, जब भी मरती हो तो मैं तुमको इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे खोपड़ी की माला बना के पहन लेता हूं। शंकर जी ने सोचा कि ये कहने से पार्वती प्रसन्न हो जाएंगी। पार्वती जी ने कहा अच्छा ये बात है, इसका मतलब मैं मर जाती हूं आप जब के त्यों बैठे रहते हैं, ये क्यों। अब बात फंसा दिया, बात फंस गई। शंकर जी ने कहा देवी मैं इसलिए नहीं मरता क्योंकि मैं अमर कथा सुने बैठा हूं। अमर कथा है मेरे अंदर, अमर कथा सुने हूं जानता हूं। अरे पार्वती जी ने कहा इससे बड़े धोखेबाज और कौन होगा। अब बताओ आप अमर कथा बैठे सुने बैठे हो, पिए बैठे हो, अब मुझको क्यों नहीं अमर कथा सुनाया कि मैं भी न मरूं। अमर कथा सुनाओ। अमर कथा जो जीव सुन लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती। कैसे नहीं होती, जबकि एक मंत्र आया है, एक शास्त्र का सिद्धांत आया है कि जातर से ही ध्रुव और मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। और फिर अमर कथा सुनने वाले की मृत्यु क्यों नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि मृत्यु कुछ होता ही नहीं है। मृत्यु माने कुछ नहीं, मृत्यु होता ही नहीं कुछ। जिसको उसका यथार्थ ज्ञान नहीं है वो मानता है कि मृत्यु हो गई, नहीं मृत्यु तो होती नहीं है। मैं उसकी चर्चा करूंगा आगे, जब परीक्षित जी के मृत्यु का श्राप मिलेगा उस समय मैं उसकी चर्चा करूंगा विस्तार से कि मृत्यु क्या है, अब मृत्यु से कैसे बचें। ये भागवत की कथा क्यों सुनाई गई परीक्षित जी को। मृत्यु के समय मृत्यु का जब संकट आ गया, मृत्यु का भय आ गया, 7वें दिन तक्षक दशक, तभी भागवत कथा सुनी गई। तो इसका मैं रहस्य बताऊंगा।
मृत्यु होती होती नहीं है। ये हम लोगों का भ्रम है। ये भ्रम मिटाने के लिए ही भागवत कथा सुनी जाती है, सुनाई जाती है। आगे देखें। अब वो जब पार्वती जी ने सुना कि आप अमर कथा सुने बैठे हैं, तो पार्वती जी ने कहा मुझको भी सुनाओ। अरे शंकर जी ने कहा ये तो परम गोपनीय तत्व है, ये तो सुनाया नहीं जा सकता। पार्वती जी ने कहा यही तो छल कपट है कि मुझसे भी ज्यादा गोपनीय कोई चीज है, मुझे नहीं सुना। संसार को न सुनाओ, लेकिन मुझे तो कम से कम सुनाओ। पार्वती जी हट करने लगी। शंकर जी समझ गए कि नारद जी निकल कर गए हैं, कोई न कोई रचना तो कर ही दिया। शंकर जी ने कहा सुनो देवी, वो कथा का प्रभाव ये होता है कि जो भी जीव उस कथा को सुन लेता है फिर वो मरता नहीं है। अरे पार्वती जी ने कहा इसीलिए तो सुनाओ, जिससे मैं भी न मरूं कभी। शंकर जी ने कहा तो ठीक है, गुफा के अंदर ऐसा अच्छी तरह से देख लो कि कोई जीव तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी जीव होगा और अगर कोई भी समर कथा को सुन लेगा तो फिर वो मरेगा नहीं। अच्छा, शंकर जी का मतलब है कि अगर मरेगा नहीं तो मेरे नियंत्रण से भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि शंकर जी का काम है अंत में संहार करना, प्रलय के देवता है। तो बताओ, जो जीव नहीं मरेगा तो मेरे बस से भी बाहर हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, पार्वती जी ने ऐसे ऐसे देख लिया अपनी गुफा में, हिमालय कैलाश की गुफा में। बोले ठीक है, कोई नहीं, सुनाओ आप। यहां कैलाश में कौन आएगा, कौन सा जीव आएगा? अच्छा, गोलोक धाम से वो जो तोता था आदि शक्ति जगदम्बा का, वो तोता ऊपर से उड़ करके आया और कैलाश क्षेत्र में आ गया, और धीरे से वो तोता कहीं जाकर के उसी कैलाश की गुफा के एक छेद में चुपचाप जाके छुप के बैठ गया। शंकर जी ने कहा तो देवी उमा अमर कथा सुनो, लेकिन उस कथा को ध्यान से सुनना, इसलिए जब भी मैं एक वाक्य कहूं तो बीच में हाँ हूं कुछ न कुछ करते जाना, ताकि मुझे आहट मिले कि तुम सुन रही हो, कथा बेकार तो नहीं जा रही। पार्वती जी ने कहा ठीक है। और शंकर जी जब कथा सुनाते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद करके ध्यान में बैठ करके वो परमात्मा से जोड़ने वाली अमर कथा होती है। भोलेनाथ सुनाने लगे। अब जब सुनाने लगे पार्वती जी हाँ हूं कर रही, तोता भी सुनने लगा। अरे भाई, अमर कथा जिसके कान में पड़ जाए उसमें अमृत तत्व है। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई और जब आई। तो अंदर चेतना का संचार करेगी, अमरता का संचार करेगी, अमृत का प्रभाव है। तोता सुन करके बड़े प्रभावित हुए। बीच में पार्वती जी को नींद आने लगी। कथा अच्छी होने लगे तो अंदर विश्राम मिलता है, उससे नींद आने लगती है। अच्छा, नींद आने लगी। अब वो तोता ने सोचा, एक दो बार हूं हां करने के लिए चूक गई जो पार्वती जी। तोता समझ गया कि लगता है ये सोने लगी, नींद आ गई। अब अगर ये हूं हां नहीं करेंगी तो ये कथा बंद हो जाएगी, और इतनी अच्छी कथा अधूरे में बंद हो जाएगी तो बेकार। तो तोता हाँ हूं करने लगे बीच में। पार्वती जी सोए तो सोए। इसीलिए कहा जाता है क्या कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग जो सोवत है सो होवत है,
जागत है सो पावत है जो उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। उठ नींद से यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीति कर उठ जाग मुसाफिर और भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भाई, सोवत है। तो भाई पार्वती जी सो गई, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे, तोता सुन रहा है और तोता अपने उस कथा रस का अमृतपान करने के लिए हूं करने लगा। भोलेनाथ तो आंख बंद किए निश्चिंत है कि कोई दूसरा जीव है ही नहीं है। पूरी कथा सुनाया और सुनाते सुनाते जब अंत में कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय और पूरी कथा हो गई, तब एकदम से पार्वती जी की पूरी है जय। अरे महाराज भोलेनाथ मैं तो सो गई थी। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, हूं करती रही हो तभी तो मैंने पूरी कथा सुनाई। बोले नहीं नहीं, मुझे तो गहरी नींद आ गई। शंकर जी ने कहा तो ये हूं कौन कर रहा था, किसने सुन लिया कथा? शंकर जी ने देखा तो एक छेद में एक तोता बैठा है और उसने पूरी कथा सुना और उसने कथा सुन लिया तो अमर कथा हो गई। वो तोता मरेगा नहीं। अरे शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और तोता के पीछे भागे चले गए, तोता को पकड़ने मारने के लिए, दंड देने के लिए। चोरी चोरी क्यों सुन लिया? अब तोता वहां से उड़ा, शंकर जी लिए त्रिशूल भागे चले आ रहे। तोता उड़ा, जल्दी जल्दी आए तो व्यास जी की पत्नी बैठी थी और व्यास जी की पत्नी को जमाई आई ऐसे किया और तोता आया मुंह में घुस गया। और पीछे पीछे शंकर जी लिए त्रिशूल भागे दौड़े चले आ रहे। चोर चोर चोर, चोरी कर लिया चोरी कर लिया चोरी। व्यास जी ने कहा चोरी कर लिया? आपकी क्या चुराया? क्योंकि शंकर जी के पास आई क्या है? सांप बिच्छू भूत प्रेत। तो कोई बताओ, सांप बिच्छू कोई चुरा नहीं जाएगा, भूत प्रेत चुरा के लेने जाएगा? आपके पास है क्या है चुराने लायक महाराज? शंकर जी ने कहा अरे मेरी अमर कथा चुरा लिया। व्यास जी ने पूछा अच्छा अमर कथा क्या होता है? अरे बोले वो ऐसी कथा है कि जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी ने कहा तो इसने सुन लिया है क्या तोता ने? बोले हाँ सुन लिया है। तो बोले महाराज ये त्रिशूल लिए काय के लिए दौड़ रहे हो? अरे बोले उसको मारूंगा। व्यास जी ने कहा ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि जो एक कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, अब आप लिए त्रिशूल मारने के लिए दौड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कथा सुन लिया है। तो या तो आपकी कथा गलत है या तो फिर आप मार नहीं पाएंगे। इस दो में एक बात मानो आप, अगर कथा सुन लिया तो अब अमर हो गया, मारेंगे कैसे? अरे शंकर जी ने कहा बात तो सही है। शंकर जी वापस लौट गए। व्यास जी की पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भ के अंदर जो बालक है, हमारे आपके यहाँ
कोई माताएं जो गर्भवती होती हैं 9-10 महीने में उसके संतान का जन्म हो जाता है, लेकिन व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जो बालक है 12 साल गर्भ के भीतर रहा। ध्यान दीजिए, 12 साल तक गर्भ के भीतर रहा, बाहर निकल नहीं रहा। व्यास जी ने कहा, अरे भाई गर्भ में कौन छुपा है, 12 साल हो गए बाहर निकल ही नहीं रहा। अंदर से उस पुत्र ने कहा कि गर्भ के अंदर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, अब मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाहर निकलते ही माया लग जाएगी, माया लिपट जाएगी। भूमि परत ढाबर पानी, जीव जीवही माया लपटानी। जैसे शरीर धरता है बाहर निकलता है, वैसे माया लगने। व्यास जी ने कहा, पुत्र मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुमको जीवन में कभी माया नहीं लगेगी, तुम बाहर निकल जाओ, बाहर निकल आओ। अब वो पुत्र बाहर निकल आए कि पिताजी ने वचन दे दिया माया नहीं लगेगी। बाहर निकल आए तो उनका बड़ा सा डील डोल था, 5 साल के बालक की तरह का, और बस जैसे निकले तुरंत चलने फिरने लगे, बोलने लगे, बातचीत करने लगे, और बस थोड़ा सा संभले और बस चल दिए जंगल की ओर। व्यास जी ने कहा, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? बोले पिताजी आपने कहा था कि माया नहीं लगेगी, न मेरा कोई पिता, न मेरा कोई माता, न मेरा घर, न गृहस्थी, न संसार, न किसी से मिलना, न जुड़ना, न संयोग, न वियोग, मुझे क्या मतलब, मैं तो ब्रह्म ज्ञान के लिए, तपस्या के लिए जा रहा हूं। इधर हुआ क्या, व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया, रचना कैसे किया उसकी बात आगे आएगी। अभी मैं ये श्लोक का सही अर्थ बताने के लिए वो कथा बता रहा हूं कि इस श्लोक तक कैसे पहुंचा। तो व्यास जी ने जब भागवत की रचना किया, नारद जी ने कहा था कि भागवत महापुराण की रचना करो, गणेश जी को लेखक बनाया, व्यास जी श्लोक बोलते चले जा रहे हैं। ये बद्रीनाथ के आगे माना गांव है, जो लोग गए होंगे बद्रीनाथ की यात्रा में, माना गांव में व्यास जी की गुफा है, गणेश जी की गुफा है, वहीं की ये घटना है। उन्होंने लिखा, व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। तैयार होने के बाद व्यास जी को बड़ी चिंता हुई कि संपूर्ण संसार में, विश्व में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा योग्य अधिकारी विद्वान नहीं है जो भागवत की सही बातें पूरी समझकर और दूसरों को बता सके। सोचो आप आज की क्या स्थिति है। आज तो जिसको देखो छोटे छोटे लड़के लड़कियां कहते हैं भागवत कथा, कहते हैं भागवत कथा, कहते हैं भागवत कथा। किसको कहते हैं? आजकल जो प्रचलन में है, खूब नाचो गाओ, झांकी दिखाओ, उछल कूद मचाओ, हो गई बात, हंसे चुटकुल्ला सुना। व्यास जी को ये चिंता हुई, परमहंस संहिता भागवत जैसे ऐसे गंभीर तात्विक, इसकी, अरे गौ माता घुसी आई मंदिर में घुसी। इसको कौन सुनाएगा, प्रचार प्रसार कौन करेगा? इतने में सुखदेव जी का जन्म हो गया। वो जो तोता अंदर घुस गया था, उसी का जब जन्म हुआ, उन्हीं का नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुख माने तोता। भागवत के हिंदी
अनुवाद का एक ग्रंथ लिख करके बना दिया गया, उसका नाम अलग से कर दिया गया सुख सागर। तो वही सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी कौन है? गोलोक के जो आदि शक्ति महामाया भगवान की अहलादनी शक्ति, जो इस धराधाम में राधा बनकर के आई हैं, उनका पाला हुआ तोता है। वहां से आया कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में अमर कथा सुनी किससे? शंकर भगवान से। और भगवान वेदव्यास जी के धर्म पत्नी के गर्भ के अंदर से निकलकर उनके पुत्र रूप में निकले सुखदेव जी। व्यास जी कहने लगे, अरे पुत्र अभी कहाँ भागे जा रहे हो, अभी तो तुमको बहुत आवश्यक काम करना है। सुखदेव जी जाने लगे। ना मेरा माता, न पिता, न घर, न गृहस्थी, न मुझे क्या करना है संसार से। पिताजी आपने तो कह दिया था कि तुम्हें माया नहीं लगेगी, तो मुझे संसार की माया से क्या मतलब। सुखदेव जी चले जा रहे हैं और पीछे पीछे व्यास जी चले जा रहे हैं। एक तालाब के सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां देखा तो तमाम युवतियां बिना वस्त्र के स्नान कर रही, निर्वस्त्र। पहले कुछ ऐसी परंपरा थी, लेकिन वो प्रथा ठीक नहीं थी। यहां घटना आती है भगवान कृष्ण के वो चीर हरण वाले प्रसंग में बात आती है। कई जगह इस बात का उल्लेख आता है कि निर्वस्त्र स्नान करने की परंपरा, लेकिन वो भगवान कृष्ण ने उसको सुधार दिया। अभी बात सुने। तमाम युवतियां स्नान कर रही थी, सुखदेव जी भी निर्वस्त्र थे। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो। तो सभी युवतियां आ गई सुखदेव जी के पास। वो भी निर्वस्त्र थे, बिना वस्त्र के थे। युवतियां भी बिना वस्त्र की थी, खड़े बातचीत करती रही और दूर से पीछे पीछे व्यास जी देखते रहे। और जैसे सुखदेव जी आगे बढ़े, वैसे व्यास जी जब पीछे पीछे गए युवतियों के पास, तो उन युवतियों ने देखा तो जल्दी जल्दी कपड़ा लपेट लिया शरीर में। व्यास जी ने पूछा, ये बताओ देवियों, तुम भी जवान हो, मेरा पुत्र भी जवान, वो भी वस्त्र नहीं पहने, तुम भी वस्त्र नहीं पहने, तो उससे तो तुम कोई संकोच नहीं कर रही थी। उसके पास जाकर के तुम बातचीत करती रही। और मैं बूढ़ा हूं, अब मैं वस्त्र भी पहने हूं, और मुझे देख करके तुम जल्दी जल्दी कपड़ा लपेटने लगी, क्यों? उन युवतियों ने कहा कि जिसको संसार में देह क्या है, शरीर क्या है, वस्त्र क्या है, बिना वस्त्र क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, ये कोई पता ही नहीं है। केवल ब्रह्म देखता है। उससे शरीर में वस्त्र लिपटाओ हो चाहे न लिपटाओ, उससे क्या अंतर पड़ता है। लेकिन आपको इस चीज का ज्ञान है कि पुरुष क्या है, स्त्री क्या है, वस्त्र लपेटना क्या है, बिना वस्त्र क्या है, इसलिए आपको इसके भेद का पता है। सांसारिक, शारीरिक, दैहिक इसका ज्ञान है, भेद है, इसलिए आपसे हम कपड़ा लपेट रही हैं। अब वो तो सुखदेव जी तो जब पूरे ब्रह्म ज्ञानी है, तो उनसे क्या हमें शरीर ढकना। व्यास जी समझ गए कि मेरा पुत्र सुखदेव ये तत्व ज्ञान में स्थित है। भागवत के 6वें स्कंद के 3रे अध्याय में एक श्लोक आता है, इस सृष्टि में आज तक 12 भागवत हुए हैं। भागवत माने भगवान को तत्व से जाने वाले। स्वयंभोर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। 12 लोगों के नाम गिनाए गए हैं। स्वयंभू माने ब्रह्मा, नारदा शंभु नारद जी,
शंभु माने शंकर जी, कुमारा माने सनत कुमार, कपिलो मनु कपिल भगवान, मनु जी, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर वैयासिक माने सुखदेव जी, और वयम माने यमराज। यमराज ये बात कह रहे थे 6वें स्कंद के 3रे अध्याय में। उस समय व्यास जी ने जब अपने पुत्र सुखदेव जी के ऐसे वैराग्य और तत्व ज्ञान पर स्थित जीवन को देखा तो व्यास जी इधर से बुलाने लगे, अरे पुत्र लौट आओ, तुम्हें संसार का उद्धार कल्याण करने का परोपकारी कार्य करना है, ये बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लौट आओ। अब आइए उस श्लोक के अर्थ को समझें। यम प्रव्रजन्ते मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं ये प्रव्रजन्ति मनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनकी अभी युवावस्था तक नहीं आई थी, जीवन में संसार के कोई सुख नहीं देखे थे, वो जब संसार के सारे सुख भोग व्यवहार को छोड़कर और वन में केवल परमात्मा की तपस्या के लिए जाने लगे, उन सुखदेव जी के जाते हुए उस बढ़ते हुए कदमों के पीछे पीछे चलते हुए व्यास जी ने जब यहां से आवाज लगाई, पुत्र लौट आओ, थोड़ा सा ध्यान से कल्पना करना, इसमें भाव की बात है, शब्दों से वो पूरी बात बताई नहीं जा सकेगी अगर आप एकाग्र नहीं हो। जैसे कहीं एक तालाब है, चारों तरफ से बगीचा है, और एक व्यक्ति खड़ा होकर के कुछ चिल्ला दे राधे, तो उधर से पेड़ों से टकरा कर आवाज लौट कर आवे राधे 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 राधे। जैसे कोई बहुत बड़ा कुआं हो, कुआं के अंदर मुंह करके और एक बार कोई बात कह दो राम, तो कुआं से लौट कर आवाज आएगी राम 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 राम। ऐसा है। जब व्यास जी ने सुखदेव जी को बुलाया, पुत्र लौट आओ, तो उस वातावरण के प्रत्येक पेड़ों से, पेड़ की एक एक पत्ती से यही आवाज आ रही थी, टकरा करके लौट आओ। कितना भावुक दृश्य है वो, ऐसा लगता है तरवो भिनेदु। श्लोक में आया पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु, तरवो माने पेड़ों के द्वारा, संसार के पेड़ पौधों के द्वारा जिनका अभिनंदन किया जा रहा है, जिनको बुलाया जा रहा है, लौट आओ तम सर्वभूत हृदयम। आपको सही बताऊं, अगर सुखदेव जी लौट कर ना आते तो आज इस धरती में भागवत कथा न मिलती। भागवत कथा का जो आधुनिक रूप हो गया है ना प्रदर्शन प्रचलन में, वो वास्तव में भागवत नहीं है। जो जानकार है उसको बड़ी पीड़ा होती है। भागवत को अमर्यादित नाचो गाओ झांकी दिखाओ, ऐसा कुछ जो प्रचलन हो गया है, ये बड़े कष्ट का विषय है। जबकि सूक्ति कही जाती है विद्यावताम भागवते परीक्षा,
भागवत ही अंतिम परीक्षा है कि वो विद्यावान है कि नहीं। और वहां लड़के लड़कियां नचा रहे हैं, गा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। यह श्लोक यही सुखदेव भगवान की स्तुति कर रहा है। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसे जो सभी भूत प्राणियों के हृदय के शांति देने वाले, कल्याण करने वाले सुखदेव जी, जिनको इस धरती का एक एक पेड़ पौधा पत्ता पत्ता बुला रहा है कि भी लौट आओ लौट आओ, ऐसे सुखदेव भगवान के चरणों में मैं हजारों हजार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। नैमिषे श्रुतवासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वादन कुशलासौनको ब्रवीत। एक बार नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लगे हुए हरदोई जिले में क्षेत्र है, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, भगवत तत्व को प्राप्त करने वाली जिनकी तपस्या सिद्ध हुई है, वो बिना नैमिष क्षेत्र में तपस्या की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ऐसे नैमिष क्षेत्र में एक बार 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए काय के लिए? सत्संग के लिए। अच्छा, सत्संग के लिए 500 आदमी बैठ जाए, कैसे सत्संग होगा भाई? 500 में अगर 100 आदमी बोलना शुरू करे, 50 लोग बोले, तब तो सत्संग नहीं होगा, वो तो फिर हल्ला गुल्ला हो जाएगा। और जहां 88,000 ऋषि इकट्ठा होकर के बैठे, वहां 88,000 ऋषियों में एक उनका प्रतिनिधि चुन लिया गया कि 88,000 ऋषियों की तरफ से जो भी प्रश्न होगा वो प्रश्न करेंगे, और एक विद्वान को अलग ऊपर आसन में बैठा दिया गया और उनसे कहा गया कि अब आप इसका उत्तर दीजिएगा। जो सबसे ज्यादा अनुभवी शास्त्रवेत्ता जानकार विद्वान थे, उनको ऊपर बैठा दिया गया, वो उनका उत्तर देंगे। तो जो 88,000 ऋषि हैं, उनमें एक प्रतिनिधि हो गए जिनका नाम था शौनक मुनि। शौनक मुनि 88,000 ऋषियों की तरफ से प्रश्न करते थे और सूत जी महाराज उनका उत्तर देते थे। तो कहते हैं, नैमिषे श्रुतवासीनम नभिवाद्य महामतिम। सूत जी महाराज एक ऊंचे आसन पर बैठ गए, उनको अभिवाद्य, उनको नमन प्रणाम वंदन करके, अभिवादन करके, और कथामृत रसास्वादन, कथा के अमृत के रस का स्वाद लेना चाहते थे जो, ऐसे शौनको ब्रवीत, शौनक जी ने कहा। अब ब्रवीत माने कहा, क्या कहा? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभय सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं अज्ञान ध्वांत, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला। अच्छा, ज्ञान या अंधकार कैसे नष्ट होता है? रात में जब अंधेरा भर जाता है संसार में, कहते हैं तारागण राकापति खोड़स वही तारागण समुदाय सकल गिरन धवलाइए पर रवि बिनु रात न जाए। इसी प्रकार कहते हैं अज्ञान ध्वांत,
अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए केवल एक ही सूर्य है। कौन सा? कथा अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके प्रकाश जगमगाने के लिए केवल एक ही सूर्य है, वो है भगवान की कथा। अज्ञान ध्वांत विध्वंसक कोटि सूर्य समप्रभ है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए जो करोड़ों सूर्य के समान हैं, ऐसे सूताख्या ही हे सूत जी महाराज, वो कहिए क्या? कथा नहीं, कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा नहीं, कथा का सार कहिए। अच्छा, कथा क्या है? कथा एक ऐसा फल है जिसके अंदर वो रस भरा हुआ है। कोई अगर जलेबी खाए और जलेबी बढ़िया मैदा को घी में कढ़ाई में ऐसे ऐसे करके अब पूरी पका दी जाए, अब बस सीधे कह दिया जाए खाओ, कोई स्वाद है? जब तक वो मीठे मधुर चीनी शक्कर के सिरा में उसमें रस में नहीं डुबोई जाएगी, तब तक उसके खाने का कोई स्वाद नहीं। कथा सारम, बड़े ध्यान से समझिएगा ये बात, बड़ी हितकारी है। शौनक जी कहते हैं महाराज कथा नहीं, कहानी नहीं, ऐसी कथा सुनाइए जिसमें सार तत्व है। हंसी चुटकुला इधर उधर की सांसारिक कहानी सुनाना वो कोई हितकारी बात नहीं है। कहानी तो कहानी। सूताख्या ही कथा सारम, हमें कथा का सार तत्व दे। अच्छा, कोई मौसमी खाए इतनी बड़ी, कितना उसमें छिलका तमाम बीज का सब लगा है, उससे अच्छा तो ये है कि कहीं रस निकालने वाला सिस्टम हो, जूसर हो, तो जूस निकाल के आधा गिलास ही निकले, एक गिलास निकले, पिला दो, हो गया, तुरंत घुट से पी गए। तो वही कथा कहानी बहुत लंबी याद करना कोई उद्देश्य नहीं है, कथा का सार बताना। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो मेरे काम को अमृत जैसा रस दे दे। अमृत में क्या होता है? दो चीजें होती हैं। संसार का जो भोजन है उसमें दोनों चीज नहीं मिलेगी। अगर आप स्वाद बनाना चाहते हैं तो हो सकता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए। स्वाद तो रसगुल्ला में बहुत है, लेकिन जिसकी शुगर बढ़ी है बताओ 4 रसगुल्ला ठोक दे और तड़ाक से गिर जाएगा, लुढ़क के फिर क्या होगा? लेकिन अमृत में 2 बातें हैं। स्वाद तो सुसम सुगति सुधा के, अमृत स्वाद में भी अच्छा होता है। बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन कुछ मिल जाए तो लोग कहते हैं अरे आप तो अमृत ही है। अच्छा, और शरीर स्वास्थ्य के लिए अमृत मने बहुत बड़ा लाभदायक। गहरी बीमारी में अगर कोई दवा लाभ कर जाए तो लोग कहते हैं अरे वो दवा नहीं, अमृत ही मिल गया, समझिए। तो अमृत में दोनों चीजें हैं, स्वाद और स्वास्थ्य, दोनों के लिए लाभदायक। तो ये कथा सार, कथा का जो सार है वही अमृत, वही अमृत है। श्रवणा अमृत जे ही कथा सुहाई, कही ये सब प्रकट हो। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करी
नहीं अघात मति धीर। शौनक जी ने सूत जी से कहा, ये भगवान आप तो कथा का सार सुनाइए जिससे जीव का कल्याण। कहानी तो बहुत लंबी है, मैं सत्य बताऊं, अगर कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन भर में सोचे कि एक बार सारे ग्रंथ की कहानी सुन ले, नहीं सुन पाएगा। कहानी का सार यही है कि भगवान में समर्पण की भावना कैसे निकले, जीव का कल्याण कैसे हो, चाहे वो राम कथा के माध्यम से हो और चाहे भागवत कथा के माध्यम से। तो अब सूत जी कथा सुना रहे हैं, सूत जी कथा सुना रहे हैं, कथा को शुरू कर रहे हैं नारद जी के माध्यम से। नारद जी एक बार संसार में मृत्युलोक में घूमने के लिए आए। ज्यादातर बीच बीच में जब भी उनकी इच्छा होती है घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? कोई यहाँ हाट बाजार संसार की सुंदरता देखने के लिए नहीं, जीव का कल्याण हो जाए, कहीं कोई तड़प तो नहीं रहा, कोई दुखी तो नहीं है, कोई किसी जीव को समस्या तो नहीं है, ये देखने के लिए नारद जी जैसे संत कभी कभी भ्रमण किया करते हैं। कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिश तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्तथा। नारद जी कहते हैं, एक बार मैं पृथ्वी में आकर के कहाँ पुष्कर तीर्थ, जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है, मंदिर है राजस्थान, प्रयाग में, काशी में, गोदावरी में, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, भगवान के धाम में, कुरुक्षेत्र में, श्रीरंगम, ये वहाँ दक्षिण भारत में रंगनाथ स्वामी, तिरुपति बालाजी, सेतुबंधन, रामेश्वरम, ये हर जगह में गया देखने के लिए कि संसार में कहीं शांति है कि नहीं। नारद जी कहते हैं, पूरी धरती में घूमता रहा, लेकिन मैंने ये देखा, मंदा सुमंदमतियो मंदभाग्या उपद्रुता पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रह। कहते हैं, मंदा सुमंदमतियो, एक तो बुद्धि बड़ी मंद है और भाग्य भी मंद है, दो में से एक ठीक हो तो हो सकता है व्यवस्था बन जाए, बेड़ा पार हो जाए, या तो भाग्य तेज हो तो भी हो सकता है जीवन सार्थक हो जाए, अथवा बुद्धि तेज हो। लेकिन यहाँ संसार में देखा गया, न तो भाग्य तेज है न बुद्धि तेज है, दोनों मंद है। मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या उपद्रुता, भाग्य भी बड़ा गिरा हुआ। अच्छा, कभी कभी समस्याएं आती हैं तो हम लोग भी ऐसा अपना कर्म ठोक देते हैं कि नहीं, कि मेरा भाग्य नहीं है, ऐसा नहीं है, ये न मिला, वो न व्यवस्था हुई, ऐसा न कर पाया। और संतों को जाकर के देखा बड़े बड़े तीर्थ स्थान में। नारद जी कहते हैं, मैंने सोचा कि संसार के सामान्य जीव क्या, पहले बड़े बड़े संत महंतों को देखा जाए, वो सुखी हैं कि नहीं, शांत हैं कि नहीं, भगवान की भक्ति में आनंद में डूबे हैं कि नहीं। तो कहते हैं, पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रह, तमाम संत जो हैं पाखंड में लगे हुए, क्या ढोंग बनाए हैं, वेशभूषा बनाए हैं, तमाम दुनिया का आडंबर किए हैं, पाखंड में लगे हैं। विरक्ता सपरिग्रह, जिनको वैरागी कहते हैं कि वो वैराग्य में है, विरागी हैं, उनके इतना बड़ा गृहस्थी है कि घर में तो 4-6 सदस्यों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होती है गृहस्थी वाले को। चित्रकूट में जो आश्रम है कामदगिरी, ये मुख्य द्वार वाला, वहाँ के वो महंत जी बता रहे थे कि हमारे आश्रम में 2 कुंटल आटा की रोज रोटी बनती है। 10 लाख की एक मशीन लाई गई है जिसमें आटा पानी डालो तो रोटी बना देती है।
और 2 कुंटल आटा एक बार में डालना पड़ता है। सोचो आप कि जब 2 कुंटल आटा की रोज रोटी बनती है तो कितनी सब्जी, कितना मसाला, कितना चावल, कितनी दाल, कितने खाने वाले, फिर कितने रहने वाले, कितनी बड़ी व्यवस्था है। और कहते हैं ब्रह्मचारी जी हैं, विरक्त हैं, बैरागी हैं। नारद जी ने कहा बड़ा विचित्र संसार है। कहते हैं बैरागी हैं और 2 कुंटल की आटा के रोज रोटी बनाना पड़ता है। बताओ, इससे अच्छा तो गृहस्थ वाले हैं कि 1-1.5 किलो 2 किलो में काम चल जाता है, रिचार्ज चल जाता है। अब बताओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य का होश कहाँ है? आप सोचो, विचार करो, जो उसका महंत होगा उसको तो आटा भाटा जुटाने में सिर के बल खड़ा रहेगा, भक्ति करने का कब समय मिलेगा? पाखंड नेता संतो विरक्ता परिग्रह। जो विरक्त है, परिग्रह क्या कहते हैं? परिग्रह माने क्या होता है? परि माने चारों तरफ से, ग्रह माने पकड़ा गया। जो विरक्त हैं वो तो और चारों तरफ से बंधे हैं, घिरे हैं गृहस्थी में। सत्य बताऊं, गृहस्थ वाला, बिल्कुल सरल बात कहूं, गृहस्थ के तमाम लोग ऐसे हैं 2-4-6 महीना में कहीं ना कहीं तीर्थ कर ही आते हैं, 1000-2000 रुपया खर्च कर ही आते हैं। आप लोग गए कहीं कुंभ मेला में गए तो कहीं वृंदावन घूम आए, और वहां गए हैं तो 1500 कुछ दान दक्षिणा करके खर्च करके आ गए कि नहीं? ये बड़े बड़े संत महंतों को देख लीजिए, जब तक 1,50,000 मिलेगा नहीं तब तक कहीं जाते नहीं है। चाहे कुंभ नहीं, चाहे वैकुंठ लोक उतर ही आवे। तो बताइए, गृहस्थ वाले ज्यादा अच्छे हैं कि ये विरक्त और संत और महंत अच्छे? हम आप लोग तो थोड़े बहुत धन में गृहस्थी चला लेते हैं, लाख खान के महीना में, कोई 50,000 के महीना, वहां करोड़ों करोड़ों को होता है हिसाब किताब। तो ये विरक्त परिग्रह चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। ये देखा तरुणी प्रभुता के। अब नारद जी ने सोचा कि भैया संतों की बात तो बेकार है, संत तो और खराब। अब जरा देखें कहीं किसी गृहस्थ के यहाँ सुख शांति हो तो जरा देखें। कहते हैं तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कहते हैं तरुणी प्रभुता गे है। अब गृहस्थ वालों के यहाँ गया तो पुरुष का कोई महत्व नहीं है। जो भीतर से श्रीमती जी मैडम कहेंगी वही होगा, होता ही नहीं बिना मैडम के और बिना श्रीमती जी के सलाह के भी। बड़ी भारी विडंबना है। अरे पुरुष आदमी मिलकर के कोई कुछ निर्णय करना चाहते हैं, लेना देना, शादी विवाह, संबंध, बेचना खरीदना, कोई सौदा सामान बाजार, तो बोले तरुणी प्रभुता के स्त्रियों के बिना कोई निर्णय अधिकार ही नहीं बचा। पुरुष तो नाच रहा है। कैसे नाच रहा है? नारी विवश नर सकल गुसाई और नाचही नट मरकट की नाई। श्याल को बुद्धिदाय कहा। नारद जी ने देखा कि अगर घर में कोई काम करना है, बड़ा शादी विवाह करना है, कोई खरीद बेच करना है, कुछ काम करना है, तो पत्नी कहती है रुक जाओ, मैं अपने भैया से पहले पूछ लूं, उसको बुला लूं। तो जब तक साला नहीं आएगा, साला सलाह नहीं देगा, तब तक घर के मालिक की, गृह स्वामी की कोई क्षमता नहीं है कि निर्णय कर सके, कुछ निश्चय कर सके। नारद जी ने देखा ऐसा जीवन तो बेकार है। कन्या विक्रयणों, कन्याओं का विवाह जो कन्यादान समझकर किया जाता था, आजकल स्वार्थपरता से किया जाता है कि फला के यहाँ मेरी बिटिया चली जाएगी तो मुझे आगे के लिए सुविधाएं, कोई लाभ, कोई इसका प्रभाव का लाभ मिलेगा कि नहीं। तो व्यापार हो गया, विक्रयणी हो गया।
दंपति नाम च कलकनम। और पति पत्नी सबसे बड़ी समस्या अब बिल्कुल जीवन का है, आज के समय में देख लीजिए, पति पत्नी के बीच में सुख शांति संबंध प्रेम सरलता संस्था है ही नहीं। आधुनिक समय में सबसे बड़ी समस्या है पति पत्नी के बीच में जो कलह है। ये देखा नारद जी, वहां से भागे, पूरे संसार में देखी आया, न संतों के आश्रम। ये नहीं कि एक दो जगह गए हो, अरे पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, दक्षिण भारत में गए, रंगनाथ गए, सेतुबंध गए, कहीं कोई सुख शांति नहीं। गृहस्थ वालों के यहां गए, सुख शांति नहीं। आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते जा रहे थे वृंदावन की ओर। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, जहां भगवान श्री हरि नारायण भगवान ठाकुर जी की, कृष्णचंद्र भगवान की जहां लीला संपन्न हुई है, उस यमुना के पावन तीर्थ की ओर जब गए ना जी, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एकदा तु तरुणी तत्र निखन्नमानाः खिन्नमानसाः, वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे निशंसन्तावचेत्सव। नारद जी ने क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टम, मेरी दृष्टि में एक बड़ा आश्चर्य हो दिखाई पड़ा। एका तो तरुणी, एक युवती स्त्री, तरुणी माने बढ़िया 25 साल की जवान स्त्री बैठी रो रही है, और उसके सामने वृद्धौ दो पतितौ, दो बूढ़े बाबा मूर्छित पड़े हुए, गिरे पड़े। और जवान स्त्री 25 साल की बैठी रो रही है, और दो बूढ़े बाबा 90-90, 100-100 साल के बाबा वो मूर्छित बेहोश पड़े। नारद जी ने देखा, यार ये क्या हो गया भैया? अच्छा आप चले जा रहे हैं, कोई दो मूर्छित पड़े हैं बेहोश, और कोई बैठे महिला रो रही है, तो आप भी कहेंगे क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, चक्कर आ गया, कि हार्ट अटैक हो गया, आखिर हो क्या गया? नारद जी भी सोचने लगे इनको क्या हो गया। थोड़ा सा वो महिला के पास जाने के लिए सोचा, अब फिर एकदम से बात आई दिमाग में। नारद जी ने सोचा ये जवान स्त्री बैठी है 25 साल की सुंदरी, और मैं अगर इसके पास जाऊं, अब कोई दूसरा देख लेगा तो कहेगा अरे बाबा तुम भी सुंदरी स्त्री देखकर, जवान स्त्री देखकर वहां जा रहे हो उसके पास, क्या चक्कर है? कहीं कोई कुछ कह न दे। नारद जी को फिर हिम्मत नहीं पड़ी, फिर जाने लगे, लौट कर जाने लगे। अरे बवाल में कौन पड़े, पता नहीं क्या हो गया हो। ज्यादातर होता है ना कि जैसे सड़क में कोई गिरा पड़ा हो तो लोग फिर उसको वहां ठहरते नहीं, भैया भागो, पुलिस कहीं कोई बवाल न फंसा दे। नारद जी फिर लौट कर जाने लगे। जब जाने लगे तो उस स्त्री ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठे मम चिंता मपि नाशे। अरे हे रस साधो, हे संत, हे महामुनि, मेरी चिंता आप दूर कर सकते हैं, और आप भी भागे जा रहे हैं। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, एक क्षण तो रुक जाइए, ठहर जाइए, मेरी चिंता दूर हो जाएगी आपसे। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम परम, आपके एक दृष्टि के दर्शन से मुझे हृदय में कुछ शांति मिली है, और ऐसा लगा है कि मेरा कष्ट, मेरा दुख, मेरा ये चिंता मेरी कम हो जाएगी। तो आप भी भागे चले जा रहे, थोड़ा तो ठहर जाइए। नारद जी ने सोचा अगर मेरे थोड़ा सा ठहरने से इनके कष्ट में, दुख में, चिंता में कोई आराम मिलता है, राहत मिलती है तो ठीक है। नारद जी पूछने लगे, क्वा सुतम क्वा विमोचेमा नार्या का पद्मलोचना।
वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी क्वासित्वम, तुम कौन? इमौ क्वा, ये दोनों कौन है जो मूर्छित पड़े? क्या हो गया? कहीं एक्सीडेंट हो गया, कि सांप ने काट लिया, कि ब्लड प्रेशर घट बढ़ गया, कि हार्ट अटैक, क्या हो गया? ये है कौन? मुझे अच्छी तरह विस्तार से बताओ, तभी मैं यहाँ को ठहर पाऊंगा। पता नहीं, जब मुझे पता नहीं क्या घटना क्या हुई। वो महिला बोलती हैं, बालोरुवाच अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्यम नामानव काल योगेन जर्जरौ। वो देवी कहती हैं, सुंदरी कहती हैं, बालोरुवाच, बाला, इसमें बाला संबोधन दिया गया है। बाल मैंने कम उम्र की, बहुत जवान एकदम। वो कहती हैं अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा भक्ति नाम से मेरा परिचय है, मुझे लोग भक्ति कहते हैं, मैं भक्ति हूं। इमौ में तनयो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। जैसे नारद जी ने सुना, माथे पर हाथ पटक दिया, हे भगवान ये क्या देख रहा। जैसे 90 साल के पुत्र हैं तो मां को कितने साल की होना चाहिए? कम से कम 125 साल की। और उसमें सब गायब है। माँ है 25 साल की और लड़का है 100 साल के। अब बताओ ये क्या देख रहा हूं संसार का तमाशा। भक्ति देवी कहती है ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। मैं उत्पन्ना द्राविड़ेशाम वृद्धिम कर्णाटके गता, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, और थोड़ा थोड़ा बढ़ती बढ़ती कर्नाटक में पहुंच गई हूँ। इसके बाद क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरेता, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में उम्र बढ़ती गई, अब गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात में पहुंचते पहुंचते बूढ़ी हो गई, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी। वृंदावन क्षेत्र में जैसे आई वैसे मेरा शरीर बिल्कुल नया हो गया, जवान हो गई। अजाता हम युवती सम्यक प्रेक्षा रूपा तो सांप्रतम, इस स्थान में आकर के मैं फिर से जवान हो गई, और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े होकर के बिल्कुल मूर्छित हो गए। ये स्थिति है। उस देवी ने कहा, हे देवर्षि, हे नारद जी, आप ही उपाय कर सकते हैं, मेरे पुत्रों को पुनः चेतन कर सकते हैं, इसलिए आप इनको ज्ञान चेतना दे दीजिए। यहां से एक सिद्धांत आता है, थोड़ी सी चर्चा कर लूं मैं सिद्धांतों की बात। आप चिंता न करिए, भागवत की कथाएं आपको सबको याद है, मुझे पता है। जो भी कथा प्रेमी यहाँ बैठे हैं वो 50 सैकड़ों भागवतें सुन चुके हैं, सबको पता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी सैद्धांतिक बातें समझने की आवश्यकता है। भागवत क्या है, क्या सब भागवत में और मानस में इतना ही अंतर है। भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र है। अगर मां ना हो तो पुत्र का जन्म होना असंभव है ना। इसका मतलब यहां से यह सिद्ध होता है कि जब भक्ति होगी तभी ज्ञान उत्पन्न होगा, तो एक दूसरे पर आधारित हो गए। कहीं कहीं ऐसा भी तो होना चाहिए कि भक्ति नहीं है, ज्ञाने हो जाए। लेकिन भक्ति अगर मां है तो ज्ञान कैसे पैदा हो? नहीं हो सकता। भागवत के सिद्धांत में ये बात आ गई। लेकिन मानस का सिद्धांत क्या कहता है? महाराज मनु जी और शत्रुपा जी दोनों कौन है? पति पत्नी हैं।
और गोस्वामी जी लिखते हैं कि पंथ जात सो है मति धीरा, ज्ञान भगति जम धरे शरीरा। क्या अंतर है? मानस का सिद्धांत कहता है न ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती, न भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता। अच्छा, पति पत्नी होते हैं तो कोई किसी से पैदा होता है क्या? दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों बराबर के सम्मान के, पद प्रतिष्ठा के, पद के दोनों अधिकारी। वाह, आई तो पति पत्नी जो होते हैं, किसी का किसी से जन्म नहीं होता और दोनों बराबर के प्रतिष्ठा वाले होते हैं। और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो पति का पुत्र होगा वो पत्नी का भी पुत्र होगा। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन मां और पुत्र छोटे बड़े होते हैं। भागवत में यही बात कही गई। भक्ति देवी कहती हैं कि इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका जन्म मुझसे हुआ है। मैं तो वृंदावन क्षेत्र में आकर के पुनः जवान हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए। इसका मतलब यहां ज्ञान वैराग्य का प्रभाव नहीं है। तो इसके लिए आप उपाय करो। नारद जी ने कहा किसी भी साधन, किसी भी उपाय के लिए सबसे बड़ा वेद, वेद स्वयं साक्षात भगवान है, ब्रह्म है। सारी सृष्टि का महाप्रलय हो जाता है, वेद उसी प्रकार से रहते हैं। नारद जी ने उन दोनों के कान में वेदों की ऋचाएं, वेदों के मंत्र बोले और ये कहा कि तुम लोग जाग जाओ। मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चे समच्चरम, ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम मृते वैराग्य प्रबुध्यताम। मुखम संयोज्य करणांते, उनके कान में अपना मुख लगा करके नारद जी ने बड़ी जोर से वेदों के मंत्र पढ़ा, गीता का श्लोक सुनाए और ये कहा, अरे ज्ञान प्रबुद्धताम, होश में आ जाओ। हे वैराग्य, तुम ही उठकर खड़े हो जाओ। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ मोर्मो, बार बार किया, बार बार किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भक्ति देवी ने कहा, भगवान ये आप ही कर सकते हैं, छोड़ के मत जाइएगा। ऐसी स्थिति में नहीं मुझे कौन सहारा देगा। अच्छा, अगर कोई बीमार पड़ जाए, अब दिल्ली के एम्स में उसका उपचार ना हो पावे, तब दूसरी जगह कहीं बचिया सर। नारद जी क्या है? नारद जी को आप केवल ऋषि मत मानिएगा। नारद जी स्वयं भगवान हैं, स्वयं भगवान है। भगवान के 24 अवतारों की बात मैं अभी बताऊंगा, इसमें आई है बात। उसमें नारद जी भगवान के अवतार हैं 24 अवतारों में। अब नारद जी भगवान है, हमेशा श्री हरि से प्रत्येक श्वास में संबंध रहता है। सदैव उनके जो यात्रा होती है, कदम बढ़ते हैं, तो उसका लक्ष्य परमात्मा होता है। मोरे हित हरि सम नहीं को, हरि के अलावा कोई है ही नहीं जिसका। ऐसे नारद जी अगर ये मूर्छित पुत्रों को होश में नहीं ला पाएंगे तो अब कौन? मेरी समस्या का समाधान कौन करेगा?
भक्ति देवी ने कहा नहीं नहीं महाराज आप जाएंगे नहीं छोड़ के, इनको होश में लाइए। गीता पाठ सुनाया, वेद सुनाया, एक बार नहीं मुहुर्मुहु बार बार सुनाया। शायद एक बार के पाठ में कहीं कोई गलत उच्चारण हो गया हो, मंत्र ने काम ना किया हो, फिर से दोहरा दिया गया। मुहुर्मुहु वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठन मुहुर्मुहु बार बार किया, लेकिन होश में नहीं। अब नारद जी की बुद्धि नहीं काम कर रही, अब क्या करें? अब निराश हो गए, नहीं कोई। ऊपर से आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तथैवा भौमना ऋषि खिद्यतामिति। ऊपर से व्योम वाणी आकाशवाणी हो गई। उद्यम सफलस्ते भविष्य न संशय। अरे नारद तुम उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, निराश मत हो। नारद जी ने सिर पीट लिया, अब उद्यम कौन सा करूं, प्रयास कौन सा करूं? वेद से बड़ा कौन होता है? गीता का पाठ कई बार कर दिया, वेदों के ऋचाएं सारे मंत्र बोल दिए, अब इससे बड़ा कौन होता है? उपाय अब भैया क्या करूं? नारद जी ने कहा देवी ऐसा है, आप थोड़ा सा ठहरो, मैं थोड़ा समझ के आता हूं। जैसे किसी डॉक्टर को बीमारी समझ में ना आ रही हो तो मेरे को कहता है रुको जरा, हम बम्बई वाले से, अमेरिका वाले डॉक्टर से थोड़ा संपर्क कर लें, इसमें सलाह कर लें कि क्या होगा इसमें। नारद जी ने कहा देवी तुम अभी ठहरो, मैं जरा इसका उपाय समझता हूं कि कौन सा उद्यम सफल होगा। अब नारद जी गए, साधु संतों के पास गए, ऋषि मुनियों के पास गए, विद्वानों के पास गए, संत महंतों के पास गए। नारद जी गए, बोले महाराज एक समस्या है, मुझे थोड़ा सा उपाय बता दीजिए। और जो कोई भी देखे नारद जी को, अरे वो बोले इनसे तो बात करने बेकार है, कोई ना कोई फंसा देंगे, बवाल उलझ जाएंगे। तो किसी साधु के पास गए तो कहते हैं मुंह की भूता तथे अन्य तो किन्ने मस्तो पलायिता। किसी संत के पास, विद्वान के पास गए तो उसने मुंह बंद कर लिया और कागज में लिख दिया कि मौन व्रत चल रहा है, सावन के महीने में मैं बोलता नहीं हूं, बवाल छूटे, है ना? मुंह की बवाल, मौन हो गए। अब किसी दूसरे संत के पास, विद्वान के पास गए, उन्होंने दूर से देखा कि नारद जी आ रहे हैं, उन्होंने उठाया कमंडल, बोले हम डोल डाल के लिए जा रहे हैं, अभी हमें समय नहीं है। अरे इनसे कौन फंसा? फिर वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठ प्रबोधिताम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदत्य तिष्ठकंतता। श्रुति जी कहते हैं नारद जी इस तरह से इधर उधर घूमते घूमते, और जब कहीं उपाय नहीं मिला तो पहुंच गए कहां? हरिद्वार। हरिद्वार से आगे हिमालय की उपत्यका में पहुंचे, बद्रीनाथ की ओर। वहां ब्रह्मा जी के इस सृष्टि के सबसे प्रथम पुत्र, इस सृष्टि में जो सबसे प्रथम पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, 4 पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनंतन, सनत। इनको सनकादिक कहते हैं। सनकादिक क्यों कहते हैं? कि चारों के नाम में सन है। कभी किसी से पूछा गया था सनकादिक क्यों कहते हैं, तो किसी ने बताया ज्ञानी को कि वो सनकी है, इसलिए। अब बताइए, सनकी नहीं है, सन है प्रत्येक के नाम में। सनत, सनातन, सनंतन, सनत कुमार। और सनकादिक इस सृष्टि में सबसे पहले उत्पत्ति है ब्रह्मा जी से सनकादिक की। सनकादिक के पहले कोई नहीं है। सबसे पहले उनकी के उत्पत्ति हुई है सृष्टि में,
और आज तक 5 साल के हैं, बाल अवस्था में हैं, बढ़िया जवान हैं, आज तक बूढ़े नहीं हुए। और उनके बाद जन्म लेने वाले तमाम बड़े बड़े धुरंधर भगवान भी सब बूढ़े बाड़े हो गए। अच्छा एक उपाय बताऊं, ये बूढ़े क्यों नहीं होते? कभी कभी वो कथा में पूछ लेता हूँ, ये बताओ कौन कौन ये चाहता है कि मैं बूढ़ा कभी न हूं, जवान बना रहूं? है ना सबकी इच्छा? एक उपाय है, हरि शरणम में वही नित्यम ये सामुखे वचा अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाध्यते। कितनी अच्छी बात लिखी है। शनकादिक की एक विशेषता है, प्रत्येक श्वास में कीर्तन करते हैं। कौन सा कीर्तन? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। ये सनत कुमारों के प्रत्येक श्वास में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम में वही नित्यम ये सामुखे वचा, जिसके मुख से वाणी से श्वास प्रति श्वास में निकलता हो। अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाध्यते। जरा माने बुढ़ापा, युष्मान माने इन चारों को न बाध्यते। बुढ़ापा इनके जीवन में बाधक नहीं बनता, बुढ़ापा आता ही नहीं। नारद जी पहुंचे। अरे नारद जी के सबसे बड़े भैया हैं। हाँ, नारद जी ने प्रणाम किया। उन सनत कुमारों ने नारद जी को जब देखा तो नारद जी बड़े उदास थे। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर अपने प्रयास में असफल हो जाए, अगर कोई मैकेनिक कोई इंजन न बना पा रहा हो, उसकी फॉल्ट न मिल रही हो, कोई इलेक्ट्रीशियन घर में बिजली की फॉल्ट न ढूंढ पा रहा हो और 4 घंटे से माथा पच्ची हो गया, तो उदास हो जाएगा कि नहीं? डॉक्टर किसी मरीज का रोग न पकड़ पा रहा हो, 2 महीने से दवा कर रहा है, तो उदास हो ही जाएगा। नारद जी बड़े उदास। सनत कुमारों ने पूछा, मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावहा। सनत कुमारों ने पूछा, नारद तुम उदास क्यों हो? नारद जी ने बताया कि रे वो एक देवी बैठी है, युवती है, वो कहती मैं भक्ति हूँ, और उसके सामने 2 बूढ़े साधु मूर्छित पड़े हैं, और बता रही कि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, और वो मूर्छित हो गए हैं, और वो बार बार आग्रह कर रही हैं कि नहीं आप ही इसका उपाय बताओ। और उपाय में मैंने वेदों के तमाम पाठ कर दिए, गीता के कई बार पाठ किए, कुछ हो नहीं रहा, इसलिए मैं दुखी हूँ। आकाशवाणी हो गई कि उपाय करो, उद्यम करो, सफलता मिलेगी। समझ में नहीं आ रहा कौन सा उपाय करूं, कौन सा उद्यम करूं। सनत कुमारों ने कहा, नारद मां चिंतां कुरु देवर्षे, हे देवर्षि चिंता मत करो, हर्षं चित्ते समावहा, हृदय से प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। अब नारद जी ने कहा कि क्या समाधान मिलेगा? वेद वेदांश घोषश्च गीता पाठे प्रबोधिताम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोच धर्तिष्ठितकेदा। मैंने कई बार गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ सुनाया कान के भीतर,
और इसके बाद भी एको हलचल नहीं हुई, कोई चेतना नहीं आ रही। क्या करूं, अब क्या उपाय बाकी है? तब उन्होंने कहा, शंकादिक ने कहा कि श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाओ उनको, इसमें उनको उनके जीवन में संचार, चेतना संचारित हो, होश आएगा। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। अच्छा, तो नारद जी ने बड़ा आश्चर्य किया, बोले भगवान ये बताइए, जब मैंने वेद सुना दिया, वेद से तो सब निकला है, वेद साक्षात ब्रह्म है, वेदों का भाष्य किया भगवान व्यास जी ने, लेकिन वेदों में एक बात आई, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। स्त्री को, शूद्र को और जो पतित ब्राह्मण हो, द्विज हो, जो पतित हो, पतित का मतलब वर्ण संकर हो जाए अथवा खान पान व्यवहार बिगड़ जाए, आहार व्यवहार, मांस मदिरा सेवन करने लगे। एक बात बताऊं मैं, अगर कोई मांस मदिरा का सेवन करता है, ब्राह्मण की बात छोड़िए, वो ब्राह्मण की बात छोड़िए, वो मनुष्य ही नहीं रहता, मनुष्य की श्रेणी से भी गिर जाता है। जात पात की बात छोड़िए, शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति प्याज खाए हो और प्याज खाने वाले के सामने बात किया जाए, अगर प्याज की गंध आ जाए तो उसको 1 महीने जंगल में रहना चाहिए, तब पूर्ण शुद्धता उसकी द्वारा। प्याज के लिए, मदिरा के लिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर मदिरा पीने वाला सामने से बात कर रहा हो और उसकी श्वास की गंध आ जाए, मदिरा की गंध हमारे अंदर आ जाए श्वास से, हवा से, तो 16 दिन का चांद्रायण व्रत करना चाहिए, तब दोबारा शुद्धि। और जो लोग मांस मदिरा खाते पीते हैं उनका क्या? मैं तो ये कहा करता हूं कि जो लोग मांस खाते हैं तो भगवान भी अपना सिर पीटता है वहां से देखकर कि अगर इसको मांस से खाना था तो मनुष्य बेकार बनाया, कुत्ता बना देता, तो सड़क के किनारे जितने ढोर मरे सड़े गले पड़े हैं उनकी आंतें खींचता रहता तो अच्छा होता। बिल्ली बना देता तो चूहा पकड़ पकड़ के खाता रहता, शेर चीता तेंदुआ बना देता तो जंगल में मार मार के खाता रहता। अच्छा है कि नहीं? ये मनुष्य का भोजन है क्या? मैं कहता हूं जिनको अब उस तरह का खान पान में जो फंस गए हैं, डूब गए हैं, वो कूप मंडूक हो करके उसी गड्ढे में घुसे हैं। उन्होंने संसार में देखे नहीं कि कितने कितने दिव्य पदार्थ हमारे भोजन के लिए प्रकृति ने दिया है, शास्त्र ने अधिकार दिया है। एक से एक रबड़ी, मलाई, मेवा, मिष्ठान, अंजीर, पंजीर और तमाम अखरोट, कितने मेवा हैं, कितनी मिठाइयां हैं, घी दूध है। ये मांस में क्या रखा है? आइए फिर से जो क्रम चल रहा था बातचीत का, वेदों में जिनका अधिकार नहीं है उनके लिए व्यास जी भगवान ने पुराणों की रचना किया। इसलिए 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। यन्न भारते तन्न भारते। इस धरती में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो महाभारत के अंदर ना आई। इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। नारद जी ने पूछा सनत कुमारों से, भगवान जब वेद से ही सब कुछ निकला है तो वेद तो सबसे महान हो गया, सबसे असली शुद्ध हो गया, तो वेद सुनाने से तो सारी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए।
और जब मैंने वेद सुनाया, एक दो बार नहीं, मुहुर्मुहु बार बार सुनाया। वेदों के बाद है वेदांत उपनिषद, और उपनिषद का ही एक सार तत्व है गीता। आपने पढ़ा होगा, गीता के अध्याय में लिखता है, गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। तो गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषद का तत्व है गीता। मैंने गीता सुनाया। सनत कुमार कहते हैं, देवर्षि बात सही है, सब कुछ वेदों से निकला है, लेकिन ये बताओ, आम के पेड़ से आम का फल निकला है, तो जो आम खाने में स्वाद मिलेगा, रस मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, लाभ मिलेगा, वो आम का पेड़ चबाने से मिलेगा क्या? एक बात कही गई, कई इसमें उदाहरण आए हैं। घी के लिए उदाहरण आया, घी को कढ़ाई में डाल के उसमें पूरी सेंक कर निकाल सकते हैं, पका कर। और घी दूध से निकला है, दूध से ही तो घी निकलता है। किसी ने कहा जब घी से पूरी निकल रही है और दूध से ही घी निकलता है, तो घी की जगह हम दूध है भर दें कढ़ाई में, उसी से पूरी सेंक के निकाल लें तो निकलेगा। कहते हैं सभी प्रकार की मिठाई, भाई गन्ने के रस से शक्कर बनती है, बड़े बड़े शुगर मिल बने, गन्ने से उसका रस निकाल के उसको पका के और साफ करके चीनी बनाई जाती है, शक्कर। अब प्रत्येक मिठाई शक्कर से बनती है, बिना शक्कर के, बिना चीनी की मिठाई कोई बनती है नहीं। तो अगर कोई मेहमान आवे और उसको मिठाई खिलाना हो, रसमलाई खिलाना हो, छेना का खिलाना हो, राजभोग देना हो, और राजभोग ना हो तो गन्ना रख दिया जाए, ये लो राजभोग की जगह इसी को चबाओ, काम बनेगा? बड़ी अच्छी बात एक कही गई कि भाई 5 किलो हरा चारा जब गाय को खिलाते हैं, 20 किलो हरा चारा गाय को खिलाया तो 2 लीटर दूध दे दिया। इसका मतलब 10 किलो हरा चारा में 1 लीटर दूध, 5 किलो हरा चारा में आधा लीटर दूध। अब कोई मेहमान आ जाए और उस दिन दूध ना हो, मेहमान को पिलाने के लिए चाय ना हो, तो उसको 5 किलो हरा चारा उसके सामने डाल दिया जाए, ये लीजिए 5 किलो हरा चारा खिलाने से आधा लीटर दूध हो जाता है, तो ये लो 5 किलो हरा चारा, इसको चबाओ, आधा लीटर दूध हो गया, काम चलेगा? बड़ी अच्छी बात शरद कुमारों ने बताई। यद्यपि वेद से ही सब कुछ निकला है, लेकिन जो मधुरता, जो मिठाई चीनी से, शक्कर से बनेगी, वो गन्ना चबाने से नहीं मिलेगा। आम का फल आम के पेड़ से निकलता है, और आम का फल नहीं है तो आम के पेड़ की डाल की, तना की, पेड़ की लकड़ी काट के रख दिया जाए, यही चबा लो, इसी से तो आम निकलता है, कैसे काम बनेगा? इसलिए उन्होंने बताया, सनत कुमारों ने, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिणम स्वादासोपर कल्पते पृथक भूतम तद्गम्यम देवानां रसवर्धनम। यथा दुग्धे स्थितम सर्पम, सर्पिणम, सर्पी कहते हैं घी को, मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? अरे रामायण में एक दोहा आया, सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत। क्या अर्थ हुआ इसका? सुपोदन माने सुपोदन सुरभि सरपी,
सूप माने दाल, ओदन माने चावल, दाल चावल। और सुरभि गाय, सुरभि माने गाय और सरपी माने घी। राम जी के विवाह में दाल चावल और गाय का घी डाल करके दाल चावल परोसा गया। सरपी माने घी है? यथा दुग्धे स्थितम सर्पिणम, जिस प्रकार से दूध में घी भीतर घुसा है, स्वादायो प्रकल्पते, लेकिन जो स्वाद, जो काम, जो उपयोग घी से हो रहा है वो दूध से नहीं होगा। पृथक भूतम ही तद्गद्यम देवानाम रसवर्ण इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। इक्षु माने गन्ना, जिस प्रकार से गन्ना के भीतर रस में शर्करा उपस्थित है, लेकिन फिर भी पृथक भूता सा मामिष्टा तथा भागवती कथा। लेकिन जहां शक्कर की आवश्यकता है वहां गन्ना से मिठाई नहीं बनेगी। इसी प्रकार से यद्यपि सारे पुराण, सारे शास्त्र वेदों से निकले हैं, लेकिन जहां उपयोगिता भागवत के रस की है वहां वेदों से काम नहीं चलेगा। इसलिए भागवत कथा की आवश्यकता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं जब बहुत से जन्मों का भाग्य एक साथ उदय हो जाता है तभी किसी पुरुष को सत्संग मिलता है। इसलिए अगर सत्संग का अवसर मिल जाए तो निश्चित रूप से संसार का थोड़ा बहुत काम भी बिगड़ रहा हो तो छोड़कर सत्संग लाभ प्राप्त करना चाहिए। राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था तो राम जी क्या कह रहे थे? मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर, तेहि महापितवाय सुबहुरी सम्मत जननी तोर। राम जी ने कहा कि अगर ऋषि मुनियों का, साधु संतों का सत्संग मिल रहा हो तो अयोध्या जैसा राज्य भी छूट जाए तो छोड़ देना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा परम लाभ है कि सत्संग। शनक कुमार कहते हैं श्रृणु नारद वक्ष्यामो विनम्रा में विवेकिने गंगा द्वारा समीपे तू तटमानंद मामकम। एक बात बड़ी समझने वाली है। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा देवर्षि आप उनको भागवत कथा सुनाओ, भागवत कथा सुनाओ, लेकिन कहाँ सुनाओ, कब सुनाओ, कैसे सुनाओ? भागवत कथा कहाँ सुननी चाहिए? तो कहते हैं गंगा द्वारा समीपे तू, गंगा जी के वहां द्वार माने हरिद्वार, हरिद्वार में सुनाओ। हरिद्वार क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कथा में केवल एक स्थान का नाम नहीं है, एक कथा नहीं है, एक पात्र नहीं है, ये सारे सिद्धांतों को समझाने का प्रयास किया गया है। हरिद्वार माने हरि का द्वार, हरि के दरवाजे में सुनाओ। क्यों? संसार में सुनाएंगे तो क्या होगा? बोले संसार में सुनाएंगे तो चारों तरफ के रिश्तेदार, इसको बैठाओ उसको उठाओ, और संसार को सुनाना है तो कुछ नाचो, कुछ गाओ, कुछ झांकी सजाओ, कुछ ही के लिए चुटकुला बोलो। संसार को सुनाओ, संसार में न सुनाओ। अब ये कथा हम यहाँ कह रहे हैं, यहाँ न संगीत है, न कोई हंसी चुटकुला है, न गायन वादन है, न कोई मनोरंजन है, तो कुछ लोग तो कहेंगे रे कहाँ सिर दर्द करने लगता है, कहाँ तक सुनेंगे उनकी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कहाँ तक ध्यान से सुनो। एक वर्ग नहीं आएगा। संसार को सुनाना चाहें बाहर मंच लगा दें और बड़ी तान तरंग आ जाए, चार ठोक हो, हंसी चुटकुला हो, मनोरंजन हो, नाचो गाओ, तो देखो भीड़। संसार को सुनाओ, संसार को सुनाओगे तो कल्याण नहीं होगा, मनोरंजन होगा। अच्छा, हरि के मंदिर के भीतर भी घुसकर न सुनाओ, क्योंकि वहां से ऊपर अगर उठ जाओगे ज्यादा तो फिर संसारी लोग पहुंच नहीं पाएंगे। माने कहने का तात्पर्य क्या है?
अगर इसको ज्यादा वेद वेदांत के स्तर से तात्विक पूरी आध्यात्मिक बात कहना शुरू कर देंगे तो कोई वो समझ नहीं पाएगा, कोई पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए हरि के द्वार में सुनाओ। द्वार में अगर बैठ जाएंगे तो बाहर के लोग भी आ सकते हैं, और भगवान के द्वार में है तो भगवान के उसका ध्यान समर्पण का लक्ष्य बना ही रहेगा। इसका मतलब आप जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं, जब आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो देखते हैं कि हरिद्वार तक आराम से जाया जा सकता है। ट्रेन जाती है, रिजर्वेशन कराया, बढ़िया एसी में गए, हरिद्वार पहुंच गए। पहुंचना सरल है। लेकिन अगर कोई कहे केदारनाथ में सुनाओ, वहां चढ़ने कठिन है। बद्रीनाथ में सुनाओ, कठिन है पहुंचना। लैंडस्लाइड हो गया, पहाड़ खिसक गया, बताओ खतरा है। तो अगर ज्यादा ऊंचे भगवान के धाम में बद्रीनाथ में सुनाओगे तो संसार के लोग नहीं पहुंच पाएंगे, और ज्यादा नीचे उतर कर आ जाओगे, संसार में सुनाओगे तो संसारिकता रहेगी, परमात्मा से दूर हो जाओगे। इसलिए ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है, कथा इतनी मनोरंजक ना हो कि उसमें ईश्वरीय तत्व गायब हो जाए, केवल नाचो गाओ ही हु करो, ये संसारिक हो गई। और कथा इतनी कठिन ना हो कि शुद्ध विशुद्ध तत्व ज्ञान ब्रह्म विषयक और वेदांत का निरूपण होता रहे कि कोई समझ न पावे, तो कथा की उपयोगिता नहीं रहेगी। इसलिए हरिद्वार माने बीचों बीच के स्तर में वो कथा सुनाओ ताकि संसार के लोग थोड़ा जुड़े। इसीलिए उदाहरण दृष्टा आगे आएगा, वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो दृष्टांत कुशलो, समझाने के लिए दृष्टांत में कुशल हो, ऐसा होना चाहिए ताकि सांसारिक लोग उसको समझें, और केवल मनोरंजन भरना रह जाए कि उसमें परमात्मा विषय कोई तत्व न रहे। इसीलिए तो सूत जी ने कहा, सौनक जी ने कहा था, श्रुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा नहीं, केवल कहानी नहीं, वो कथा वो कहानी किस काम की जिसमें सार न हो। अच्छा, वो शरीर किस काम का जिसमें प्राण न हो। कथा कहानी है शरीर, और परमात्मा विषयक सार तत्व है प्राण। तो सूताख्या ही कथा सारम, कथा इसे सुनाइए जिसमें सार हो। तो ये बताया गंगा द्वार समीपे तू। अब वहां कथा होने लगी। कथा होने लगी, जब भागवत की कथा हुई, भृगुर् वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो भ्रकण्डपुत्रापि जपिप्पलादाः। भागवत कथा के मंत्र बोले जाएं और जानकार जो भागवत कथा के श्लोकों के मंत्रों के जानकार हैं वो सुन ले तो कैसे रुक पाएंगे। अरे इतने अच्छे भागवत के श्लोक बोले जा रहे हैं, ऐसी सुंदर वार्ता की जा रही है। तो महर्षि भृगु आ गए, वशिष्ठ आ गए, च्यवन आ गए, गौतम आ गए, पिप्पलाद आ गए, ये सारे ऋषि मुनि आ गए, परशुराम आ गए, सब आ गए। योगेश्वरौ व्यास पाराशरौचा, व्यास आ गए, पाराशर जी आ गए, छाया सुको जाजलि जन्म मुख्या, सारे ऋषि मुनि वहां पर आ गए। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या मानस में एक चौपाई आई है, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही सो श्रम बादि बाल कवि करही। जिसकी वार्ता, जिसका काव्य, जिसकी व्याख्या, जिसकी कथा सुनकर विद्वान बुद्धिमान लोग वाह वाह न करें, केवल सामान्य स्तर के लोग हंसी चुटकुला नाचो गाओ में मगन रहें, तो वो उसका श्रम करना बिल्कुल व्यर्थ है।
ये भागवत भगवान की महिमा है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भागवत के मंत्र श्लोक कथा वार्ता सुन करके स्वयं आ गए, उनको कार्ड नहीं दिया गया, केवल कहीं से सुनाई पड़ गया कि भागवत की कथा हो रही है, सारे ऋषि मुनि आ गए। अच्छा, इतने ऋषि मुनि आकर के बैठ गए, सुनने लगे, भागवत की सफलता का प्रमाण हो गया। अच्छा, नाचो गाओ वाली भागवत हो सामान्य लोग हो, लेकिन जानकार एको ना आवे, ठीक है, रुपया पैसा खूब उठा ले जाएगा, खूब लोगों को अच्छा लगेगा, हंसी चुटकुला सुनाओ, खूब सेठ सेठानी करो, तो उससे कोई कल्याण नहीं। ये सब आ गए। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दास्तुते विचा, भागवत की व्याख्या कथा सुन करके जय जयकार होने लगी, जय हो नमः शब्द, सब लोग नमन करने लगे, भागवत भगवान की जय, नमः वासुदेवाय। तो ये सब शब्द होने लगे, ये भागवत के प्रमाण की पुष्टि है। शंख बजने लगे, जय जयकार होने लगे। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्ग्रहं तीर्थ रूपम ही वस्ताम पापनाशनम। भागवत की कथा, पूरी कथा की बात छोड़िए, श्लोकार्धम श्लोक पादम व पठेत भागवतम च यः, एक श्लोक, श्लोकार्धम आधा श्लोक, आधा भी श्लोक ना हो पावे, श्लोक पादम हुआ, एक श्लोक का पाद माने चरण, एक चरण अगर कोई बोल दे वो घर पवित्र हो जाता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह महिमा है भागवत। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फालेन समतान्नयेत। कितनी अच्छी बात आई। सुखदेव जी के द्वारा कहे गए शास्त्र की अगर मूल असली सिद्धांतिक हितकारी व्याख्या सुन ली जाए तो सुख शास्त्रम कथायाश्च, सुखदेव जी महाराज के द्वारा कहे गए शास्त्र की कथा व्याख्या अगर सुन लिया जाए तो उसके फल के बराबर न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, यहां जाने से स्नान करने से भागवत की असली शुद्ध व्याख्या के बराबर सारे तीर्थों का स्नान दान पुण्य भी भागवत के फल के बराबर की समता नहीं कर सकता। ये बात है। तो इस प्रकार से जब वहां भागवत कथा हुई, भक्ति देवी के वहां तक कर्णकोहरों तक भागवत की वो तरंगें पहुंची। भक्ति देवी और उसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों चेतन होकर के वहां एकदम जा करके नृत्य करते हुए वहां पहुंच गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति। कहते हैं भागवत के श्लोक सुनकर व्याख्या सुनकर भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, वो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रेम के रूपा सहसा विरासित, प्रेम में मगन होकर के और अचानक से वहां पहुंच गए, प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ आपके शरण हूं, ऐसा कह करके नाचने लगे। आइए अब आगे का